70 से अधिक देशों में तेजी से फैल रही बीमारी है मंकी पॉक्स वायरस, जिसके लिए हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित की है। हमारी भारत सरकार ने भी मल्टीपॉक्स वायरस के लिए नागपुर, दिल्ली, राजस्थान जैसे कई शहरों में अलर्ट जारी कर अस्पतालों को सतर्क रहने का इशारा दिया है। मंकी पॉक्स वायरस आखिर है क्या, किन कारणों से यह होता है, इसके लक्षण क्या है, हमें क्या सावधानियां इसके लिए लेनी चाहिए। कई हेल्थ इंस्टीट्यूट का कहना है कि कोरोना के बाद एक दूसरी महामारी का कारण मंकी पॉक्स वायरस बन सकता है। तो आयुर्वेद की सहायता से इन वायरल बीमारियां जैसे कि चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू या चांदीपुरा वायरस जैसी बीमारियों में जल्द से जल्द इनके लक्षणों से बाहर कैसे आ सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर ये बीमारी हमें हो ही ना, इसके लिए भी हम क्या उपाय कर सकते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खंडेलवाल। मंकी पॉक्स फीवर ये एमपीएक्सवी वायरस के कारण या जिसे एमपॉक्स वायरस कहा जाता है, इसके कारण होता है। अफ्रीका के मंकीज में पाए जाने वाली ये बीमारी पहले जानवरों से इंसानों में होती थी, पर अब का जो वेरिएंट मंकी पॉक्स का आया है वो एक इंसान से दूसरे इंसानों में भी तेजी से फैल रहा है। इसलिए इसके लिए सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। मंकी पॉक्स फीवर के अगर लक्षण हम देखें तो इस बीमारी में लो ग्रेड यानी कम से बहुत तेज बुखार रह सकता है। साथ ही पूरे शरीर में छोटे छोटे पिटिका यानी रैश आ सकती है, जिसमें आगे चलकर पानी या पस भर सकता है। ये 5 तरह की रैश अलग अलग स्टेजेस में आती है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है और सही अच्छी चिकित्सा अगर पेशेंट को मिले तो ये बीमारी, ये जो रैश है, अगली स्टेज में जाने से पहले ही काबू में आ जाती है। इसके साथ साथ कई पेशेंट में सर दर्द होना या लिम्फ नोड में स्वेलिंग्स होना या जुकाम होना, सर्दी होना या बहुत रेयर केस में उल्टी या जुलाब होना, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। मंकी पॉक्स फीवर को ठीक करने के लिए आज की मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आयुर्वेद की सहायता से इसके लक्षणों से जल्द छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हम देखेंगे। मंकी पॉक्स वायरस के संपर्क में तो वैसे कई लोग आते हैं, पर ये वायरस की चपेट में वही लोग आते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। इसमें रक्त दृष्टि ये प्रधान कारण है। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो एक बहुत अच्छा इम्यूनी बूस्टर आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, और दूसरी रक्त शुद्धिकर चिकित्सा की दवाइयाँ आपके पास रहनी जरूरी है। इसके लिए 2 बहुत ज़रूरी दवाइयाँ मैं आपको आज बताऊंगी। मंकी पॉक्स फीवर या आजकल जो मेरी ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं, फीवर विथ रैश यानी बुखार के साथ साथ शरीर पर लाल रंग की रैश जो दिखती है, ऐसे सभी फीवर की चिकित्सा में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है पेशेंट का डाइट। जब भी आपके पेशेंट को ये लक्षण है तो याद रखें, उनको दूध से बनी मिठाइयाँ ना दें, दही ना दें, खट्टा और नमक उनके आहार में कम से कम दें। साथ ही इस फीवर में सबसे अच्छा कोई फल है तो वो है अनार। अनार का जूस इस मंकी पॉक्स फीवर में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये रक्त दृष्टि को भी कम करता है, पित्तग्न भी है। तो अनार का जूस या अनार दाने आप इस मरीज को ज़रूर दें। साथ ही जो छिलका है उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल इस व्याधि में हमको करना है। वो कैसे? तो अनार के जितने भी छिलके निकलेंगे उनको आपको पानी में उबालना है। इसके साथ अगर आपको बड़, उंबर या पीपल की छाल अगर मिल रही है तो उसको भी इसके साथ में उबाल लीजिए, और ये जो पानी बनेगा, जो काढ़ा बनेगा, उसको छान कर जहाँ जहाँ रैश पेशेंट को है, लाल लाल चकत्ते अगर आए हैं, तो उसको ऊपर से भी इस काढ़े को आपको लगाना है। इस रैश पे लगाने से रक्त दृष्टि बहुत जल्दी कम होकर ये रैश गायब होने में, ये रैश वैनिश होने में बहुत जल्दी मदद मिल जाती है। एक बहुत अच्छा काढ़ा जो बुखार को भी तेजी से कम करता है और अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी बढ़ाता है, वो है प्राण अमृत काढ़ा। इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, आप घर पे भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है दशमूल यानी 10 तरह के जड़ी बूटियों का मूल इसमें है। इसके साथ मुलेठी, आंवला, गिलोय, खदी, नीम, सप्तपर्ण, काला जीरा और कालमेघ, लौंग, पुष्कर मूल और अड़ूसा। तो जिन प्रमाण में इसको दिया है उस तरह से आप भी इसको आसानी से बना सकते हो। अमेज़ॉन पे भी ये काढ़ा अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
ये काढ़ा किसी भी तरह के वायरल फीवर में बहुत कारगर साबित होता है। बच्चों से लेके बूढ़े सभी लोग इसको ले सकते हैं। बस आपको 1 चम्मच काढ़ा करीब 1 से 1.5 गिलास पानी में अच्छे से उबालना है ताकि वो आधे से 1 कप बन जाए और इसे छान कर आपको लेना है। इस फीवर में पेशेंट को दे तो बहुत जल्दी यानी बिल्कुल 1 या 2 दिन में ही ड्रास्टिक चेंज हमको पेशेंट के हालत में दिखता है। इसके अलावा जो ब्लड से इस वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, वो है महामंजिष्ठादि का सूखा काढ़ा। और आयुर्वेद में सभी काढ़े ये फ्रेश यानी उबाल कर तुरंत लेने के लिए कहे गए हैं। इसीलिए महामंजिष्ठादि काढ़ा अगर आपको सूखा मिल रहा है तो ज़रूर आप उसका इस्तेमाल करें। उसको भी पानी में उबाल कर छान कर आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये काढ़ा सूखा नहीं मिल रहा है तो महामंजिष्ठादि वटी भी मार्केट में आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको काढ़ा जो कि बहुत जल्दी असर करता है इसे बनाना चाहते हो तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मंजिष्ठा, चित्रक, वचा, पिपली, कंटकारी, हल्दी, खदीर, हरितकी, बिबितकी, आमलकी यानी त्रिफला और आरगवद, ये जो सब चूरन है इनको बराबर की मात्रा में अगर आप मिक्स कर लो तो ये अच्छा रक्त शुद्धि काढ़ा आपका घर पे बन जाएगा। इसको आप पानी में उबाल कर छान कर इस्तेमाल करो। स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छा काम ये काढ़ा जो है वो करता है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम ये काढ़ा करता है। इस काढ़े को भी जो है बाहर से आपकी रैश या जलन की जगह पर लगाया जा सकता है। साथ ही पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ऐसा आहार देना चाहिए कि जो जल्दी से पच जाए। पेशेंट की जो एनर्जी है वो खाना को पचाने में खर्च ना हो बल्कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगे। इसीलिए मूंग दाल, मसूर दाल या फलों की सारी सब्जियां पतली बनाकर उसके साथ गेहूं या रागी की रोटी आप दें या फिर अलग अलग तरह का दलिया बना के दें। फीवर से पीड़ित रुग्णों के लिए 1 साल पुराना ही चावल आप इस्तेमाल करें या फिर 1 साल पुराना चावल आपके पास नहीं है तो जो भी चावल आपके पास है उसको हल्का सा भून लीजिए। उसके साथ साथ काली मनुका का जो शरबत है, पेशेंट जो कमजोरी फील करता है या सर दर्द जैसी तकलीफें पेशेंट में होती है तो काली मनुका का शरबत देने से काफ़ी राहत पेशेंट को मिलती है। नारियल पानी भी आप दे सकते हो, पर याद रखें इसको फ्रेश लेना है और ये 1-1.5 कप से ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही मंकी पॉक्स फीवर से पीड़ित या रैश के साथ जितने भी फीवर्स है उनसे पीड़ित जितने भी रुग्ण हैं उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो वेरिएंट मंकी पॉक्स का आ रहा है वो इंसानों से इंसानों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए अगर बच्चे इस व्याधि से पीड़ित हैं तो कुछ दिन उनको स्कूल ना भेजें। घर में आपका पे जो भी रुग्ण है उसको आइसोलेट करें, उसके कपड़े जो है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अलग रखें। और बारिश के दिनों में ये जो तेज़ी से ये वायरस फैलता है तो इन दिनों में घर में आपको धूपन भी करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है। देसी गाय का घी और उस पर लोबान, नीम की पत्तियों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण औषधि है वो है हल्दी, तेजपत्ता, इलायची का छिलका और त्रिफला का चूरन। इनका धूपन आप पूरे घर में दिन में 1 बार ज़रूर करें। मंकी पॉक्स वायरस से डरने के बजाय उसकी जानकारी लीजिए, सतर्क रहिए। आयुर्वेद अमृत है, इसे ज़रूर अपनाइए। फिर मिलेंगे नई व्याधि के शास्त्रीय विवेचन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।